हेलो गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट यूक्रेन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, काफ़ी दिनों से यूक्रेन विवाद में है और यूक्रेन को लेकर के चर्चाएं बहुत हो रही हैं। मैंने अभी हाल ही में 2-3 घंटे पहले ही यूक्रेन के बारे में एक न्यूज़ सुना, बीबीसी न्यूज़। और काफ़ी दिनों से हो भी रहा था कि रशिया आक्रमण कर देगा, नहीं करेगा, ऐसा नहीं कर सकता रशिया। बट फाइनली आक्रमण कर दिया है। युद्ध की घोषणा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कर दी है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है और यूक्रेन कब आज़ाद हुआ और क्या हाल ही में क्या ऐसा विवाद हुआ, क्या ऐसा परिस्थिति हुई कौन सी कि रशिया ने आक्रमण कर दिया। क्या पहले भी रशिया बार बार मतलब यूक्रेन को बुली करता था, मतलब परेशान करता था। और इसमें अमेरिका का क्या रोल है, चाइना का क्या है और भारत का क्या रोल है और भारत किस प्रकार से डिफेंस कर रहा है अपना, या किसी और देश का पक्ष लेगा नहीं लेगा। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति क्या रही है ये भी देखेंगे, और इस नीति का इस पे एप्लीकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, इन फ्यूचर क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और यूक्रेन कब आज़ाद हुआ, अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सा पार्ट यूक्रेन का रशिया के पास है, उस पे यूक्रेन का विवाद है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूक्रेन है कहाँ। तो यूक्रेन जो है यूरोप का पार्ट है, यू कैन सी। और यूक्रेन जो है किससे किससे अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो बेलारूस, रोमानिया एंड पोलैंड, और इधर थोड़ा सा बुल्गारिया का पार्ट है बट नहीं। और रशिया से इसकी बहुत ज़्यादा बॉर्डर शेयर होता है। और ये जो पार्ट है क्रीमिया, ये क्रीमिया पे विवाद है। क्रीमिया मतलब ये यूक्रेन अपना मानता है, रशिया अपना मानता है। रशिया येलो कलर का जो ये पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये रशिया का पार्ट है, रशिया ने अपने में मिला लिया है। और ये चीज़ें अपने मतलब ये अपना बॉर्डर दिखाता है, आई मीन अपनी लैंड दिखाता है। अब आइए देखते हैं कि यूक्रेन की राजधानी क्या है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। और ये जो ये अजीव सागर है, अजाव सागर है, ये यहाँ से लैंड बॉर्डर और काला सागर से अपना लैंड बॉर्डर बनाता है। जो यूक्रेन है, यूक्रेन की स्थिति ऐसी है ना कि ये रशिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अमेरिका के लिए भी इम्पोर्टेंट है। रशिया जब मतलब सोवियत संघ जब टूटा 1991 में, 1991 में, तो ये तब आज़ाद हुआ, अलग हो गया था, आज़ाद हुआ। उसके बाद ये वाला पार्ट पे रशिया ने अपना कब्जा कर लिया। और रशिया हमेशा चाहता है कि ये मेरे दबाव में, प्रेशर, मेरे अंडर प्रेशर में, ये मतलब इसकी जो प्रभुता है, संप्रभुता, ये हमेशा रशिया मतलब अपना दबाव बना के रखना चाहता है और चाहता है कि हमेशा इस पे मेरा कब्जा बना रहे। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि यूक्रेन जो है अभी हाल ही में क्यों आक्रमण किया है रशिया ने यूक्रेन पे। तो ये जो यूक्रेन है ना, ये रशिया के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और यूरोप के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज रशिया जो है इस नेचुरल गैस यहाँ से सप्लाई करता है। बहुत सारी पाइपें यहाँ से जाती हैं जो कि पूरे यूरोप में नेचुरल गैस को मतलब नेचुरल गैस की रीच पहुँचाती हैं यहाँ से। नेचुरल गैस का उत्पादन रशिया में बहुत होता है और ये यहाँ से होते हुए पूरे यूरोप में जाता है। और रशिया और अमेरिका, ये देखिए अमेरिका है यहाँ पे और इधर रशिया है, ये पूरे यूरोप को कवर करके रखे हैं दोनों पावरफुल देश। अब ये क्या है कि इसमें जो रशिया है ये नहीं चाहता कि ये नाटो का सदस्य बने। नाटो क्या है ये मैं बताती हूँ इन। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि नाटो एक ऐसा सैन्य संगठन है जो कि किसी एक देश पे अगर आक्रमण होगा तो वो सभी देशों पे आक्रमण माना जाएगा। और अगर सपोज दैट अगर यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य होता, रशिया आक्रमण करता, तो वो 50 देश मिल करके रशिया पर आक्रमण करते। ये है वो नाटो का सदस्य होने के फायदे। तो यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य 2008 में सदस्यता मिलने वाली थी पर उसे नहीं मिली। ये रशिया और बाकी जो हैं विरोध करने लगे। अब इसमें और देशों का क्या है मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। चाइना भी नहीं चाहता कि ये यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बने, बिकॉज चाइना जो है खुद चैलेंज करता है अमेरिका को बार बार
और वो खुद विश्व गुरु बनना चाहता है, तो वो भी नहीं चाहता यूक्रेन जो है वो पार्ट बने नाटो का। बिकॉज नाटो का सदस्य बन जाएगा तो वो जो 40+ जो कंट्री हैं वो देश पूरे मिल करके अन्य देशों पे आक्रमण कर सकते हैं। अभी तो इंडिविजुअल यूक्रेन है, यूक्रेन को जैसे चाहे रशिया वैसे ट्रीट करे, और बाकी कोई कंट्री बोलने वाला नहीं है, चूँकि रशिया जो है काफ़ी पावरफुल है, मतलब मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और चीज़ों, नेचुरल गैस सारी चीज़ें यहाँ से सप्लाई होती है, तो इसको कोई बोलने वाला नहीं है। तो अगर ये यूक्रेन अगर पार्ट होता नाटो का तो वो रशिया आक्रमण करता, तो वो 50 देश मिल करके उस पर आक्रमण करते रशिया पे। अब देखते हैं कि बाकी विश्व का क्या कहना है। तो जो चाइना है वो मतलब इनडायरेक्टली चाहता है कि, मतलब नहीं चाहता कि वो नाटो का सदस्य बने, इसलिए वो तो मतलब इनडायरेक्टली रशिया के पक्ष में है। और चाइना जो है ऑफिशियली ये बोल रहा है कि इसका जो मतलब शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा हो, ये मतलब यूएन के थ्रू इसका शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा हो यूक्रेन और रशिया विवाद। और यहाँ पे क्या है कि भारत का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, भारत कुछ भी नहीं बोल सकता, बिकॉज भारत के लिए यूरोप भी इम्पोर्टेंट है, रशिया भी इम्पोर्टेंट है, अमेरिका भी इम्पोर्टेंट है एज वेल एज। तो जो भारत की गुटनिरपेक्ष नीति है, ये इसके तहत अब मतलब भारत नहीं चाहेगा कि हम किसी के खिलाफ जाएं या किसी के पक्ष में जाएं। इसके पहले भी जब यूक्रेन स्वतंत्र हुआ था तब भी भारत ने कुछ भी नहीं बोला था रशिया और यूक्रेन के बीच में। और गुटनिरपेक्ष नीति क्या होती है कि जब विश्व जब पूरा दो ध्रुवों में बट गया था, दो ध्रुवी पूरे विश्व हो गए थे, मतलब अमेरिका एक तरफ और एक तरफ सोवियत रूस। तो भारत उस टाइम तुरंत आज़ाद हुआ था, तो भारत ने किसी का पक्ष लेने से मना कर दिया, और ना किसी का विरोध करेगा ना तो पक्ष लेगा, क्योंकि भारत उस टाइम मतलब न्यूली आज़ाद हुआ था, तो भारत बहुत उस टाइम काफ़ी चीज़ों में पीछे था, तो उसको अमेरिका का भी साथ चाहिए, रशिया का भी साथ चाहिए और बाकी देशों का भी साथ चाहिए। इसलिए भारत ने कहीं भी अपनी सदस्यता, मतलब किसी भी देश को खुलकर सपोर्ट या विरोध नहीं किया। गुटनिरपेक्ष मतलब हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। भारत के प्रथम प्रथम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष नीति लाई थी, और इन्होंने कहा हम किसी का भी विरोध नहीं करेंगे और ना ही किसी का सपोर्ट करेंगे। इसके तहत भारत की विदेश नीति चलती है। अब भारत को का ये गुटनिरपेक्ष नीति इस टाइम काम करेगा कि नहीं करेगा, ये आगे देखना होगा। और रशिया कितना इम्पोर्टेंट भारत के लिए है, एज़ यू नो, हम सभी जानते हैं कि रशिया जो है कि काफ़ी मिलिट्री चीज़ें हमको सप्लाई करता है, और मतलब शुरू से ही रशिया हमारा मतलब साथ दिया है, और हम रशिया को अपना बड़ा भाई मानते हैं। एज वेल एज अमेरिका को भी हम नहीं छोड़ सकते, बिकॉज अमेरिका से भी हमारे संबंध ठीक ठाक है, और जैसा कि पता है अमेरिका भी पावरफुल देश है, तो वहाँ भी हमारे जो मतलब व्यापारिक संबंध हैं, जो कूटनीतिक संबंध है, जो सैनिक संबंध जो भी हैं चीज़ें, तो वो वहाँ से भी हमें संबंध रखना है, और यूरोप का विरोध नहीं कर सकते। तो हम इस टाइम अपने आप को तटस्थ ही रखेंगे। भारत ने बोला है कि इसका जो है हल कूटनीतिक तरीके से निकालना चाहिए, न कि युद्ध करके। लेकिन इन सब के बावजूद, सब चीज़ें होने के बावजूद रूस ने आक्रमण कर दिया यूक्रेन पे। अब देखते हैं यूक्रेन की क्या स्थिति होती है, क्या यूक्रेन का विलय हो जाएगा और रूस में, क्या यूक्रेन का कुछ पार्ट रशिया ले लेगा, या यूक्रेन को डराना चाहता है कि आप नाटो का सदस्य न बनो, और अमेरिका को भी सबक सिखाना चाहता है, और क्या चाहता है पूरी तरह से यूक्रेन को अपने में कब्जा कर ले। आगे देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहें आप परू चतुर्वेदी के साथ। प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।